तो यहाँ पर एक हमें ग्रुप जी दे रखा है और ए बिलोंग करता है जी में। इसका जो ऑर्डर है एलिमेंट ए का वो कितना दे रखा है एन, और एन जो है वो को प्राइम है पी के। एन जो है को प्राइम है पी का, इसका मीनिंग है इसका जो जीसीडी है विद पी वो 1 है। तो हमें ऑर्डर निकालना है ए की पावर पी का। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है कि ए की पावर पी, इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ ए पी का जीसीडी किसके साथ, ऑर्डर ऑफ ए के साथ। ऑर्डर ऑफ ए आपको एन दे रखा है, पी एन, और यहाँ पर पी और एन आपको क्या दे रखा है को प्राइम, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए की पावर पी का जो ऑर्डर है वो भी कितना है एन के इक्वल है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि ऑर्डर से मीनिंग क्या है। तो एलिमेंट का ऑर्डर, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ए की पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ए का जो ऑर्डर है वो एन है, इसका मीनिंग है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन। एन जो होना चाहिए वो आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये स्मॉलेस्ट नहीं है तो आपका ये ऑर्डर नहीं होगा। मीनिंग क्या है स्मॉलेस्ट होने का, मान लीजिए ए की पावर 3 करके मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है और ए की पावर 2 करके भी मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, तब मैं 3 को ऑर्डर नहीं कहूँगा, 3 इज़ नॉट अ ऑर्डर, क्योंकि इससे छोटा नंबर हमें मिल रहा है, 2 हमें मिल रहा है। तो इस केस में आपका 2 आइडेंटिटी हो जाएगा। आप हमेशा याद रखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ही 1 होता है। और अगर ए की पावर के इक्वल्स टू कोई दूसरी पावर अगर आइडेंटिटी दे रही है, कोई अनदर पावर आइडेंटिटी अगर दे रही है, तो इसका मतलब क्या है, उस एलिमेंट का ऑर्डर उस पावर को डिवाइड करेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो के है ऑर्डर ऑफ, ये जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है, ये कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से या ए के ऑर्डर से, ऑर्डर ऑफ ए से एक्सीड नहीं कर सकता है, इस रिलेशन को भी मेंटेन करता है। तो यहाँ पर रिमेंबर रखने वाली 2 बातें हैं, एक तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के कभी भी एक्सीड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ ए से। दूसरी बात ये है ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा के को। तीसरी बात ये है ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। और ऑर्डर ऑफ ए का मीनिंग क्या है, जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूँ ऑर्डर ऑफ ए एन है और मेरा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कराने पर, n टाइम्स मल्टीप्लाई कराने पर मुझे ये आइडेंटिटी देगा। आइडेंटिटी सपोज करो 1 है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 है। अगर मैं एडिशन ऑपरेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ तो इसको n टाइम्स ऐड करने पर मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, और एडिशन के रिगार्डिंग आइडेंटिटी के एलिमेंट क्या होता है 0। तो हमेशा ही ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट को कितने बार ऑपरेट करने पर, एट हाउ मैनी टाइम्स एलिमेंट को ऑपरेट कराया जाए कि वो हमें क्या रिटर्न कर दे, आइडेंटिटी। तो ये मीनिंग होता है ऑर्डर का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट था।